प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंदर नई उड़ान वर्कबुक हल। तो उसी के साथ हम आज अध्याय 5 लेकर आए हैं, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के कार्यपत्रक का हल। तो आप पहले कार्यपत्रक में नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र देख सकते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो ऊपर जो आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, बाघ, शेर, चीता, तीतर, इनकी संख्या क्या है? सबसे कम है। इसके बाद में है इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो इनकी संख्या कम होने का कारण है वनों की कटाई, क्योंकि वनों की कटाई करके हम इनके आवास समाप्त कर दिए हैं। वन्य प्राणियों के संरक्षण में कमी। क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? आहार जाल, आहार श्रृंखला, व्यापारी तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इनकी संख्या बढ़ने के कोई तरीके सुझाएं। पौधों और जंतुओं के संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाएंगे। आगे है इसके बाद कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में ऊपर दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है? हाँ या नहीं? तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो आप देख लेना अपनी वर्कबुक के अंदर, क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं? तो इसका उत्तर हाँ होगा। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे का क्या कारण है? तो काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, गुलाबी सिर वाली बतख। कारण वनों की कटाई है, भोजन व इनके आवास में कमी है। इसके बाद में आगे है, तुम अपनी कार्यपुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काटकर यहाँ पर चिपकाने हैं। यहाँ पर आप चिपका सकते हैं अपनी पसंद के जीव जंतु और वृक्षों के चित्र। आगे इसके बाद कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्र में भरो। तो पहले तो हमें इस के अंदर आपको क्या करना है, हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको भरने हैं। कौन कौन से हैं वो आप अपनी बुक में से देख करके इसमें भर सकते हैं। तो किताब जो है वो आपकी उसमें एक चित्र बना हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ, आपको ये खुद करना है। इसके बाद में कार्यपत्रक 5 के अंदर है, सचिन का घर समुद्र के किनारे है, वह मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापिस समुद्र में डाल देता है। तो क्या है, अगर सचिन उन जलीय जीव जंतुओं को समुद्र में वापिस न फेंकता तो क्या होता? समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाती। हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखो। पेड़ पौधे लगाकर दे सकते हैं, जंतुओं का शिकार न करें, उन्हें पकड़ें या मारे नहीं, पशुओं को पाल कर भी दे सकते हैं। इसके बाद में ऊपर दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? तो चित्र नंबर 1 अच्छा लगा और चित्र नंबर 2 जो है उसमें सूखा पड़ा है। आगे चित्र 2 की स्थिति किस कारण हुई? तो प्यारे बच्चों, चित्र नंबर 1 के अंदर क्या है, पेड़ पौधे है और दूसरा बंजर हो रहा है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण चित्र नंबर 2 की हालत हुई है ये। अगर हमारी पृथ्वी भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी मर जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? तो अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, पौधों को न काटें। इसके बाद में है कार्यपत्रक 3। सभी जंतु अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु की संतति के बारे में दिया गया है, इनका सही मिलान आपको करना है। तो प्यारे बच्चों, ये पेज दूसरे चैप्टर का लग गया है शायद।